गुड मॉर्निंग बच्चों। अगले टॉपिक में बात करते हैं चतुर्भुज। तो अब अगला बहुभुज है चतुर्भुज। हमने इसके पहले वीडियो में आपको बताया है कि 3 भुजाओं वाला जो बहुभुज है वो त्रिभुज है, और सबसे कम भुजाओं वाला बहुभुज भी त्रिभुज है, अर्थात 3 से कम भुजाओं में किसी बहुभुज का निर्माण नहीं किया जा सकता। तो 4 भुजाओं वाला बहुभुज अभी हम लोग देखेंगे और इसके कंपोनेंट देखेंगे, क्या क्या इसकी भुजाएं हैं, शीर्ष हैं, संलग्न भुजाएं, सम्मुख भुजाएं, इसके नाम देखिए जरा बड़े आसानी से। ये बच्चों बेसिक है और इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे जब पुस्तकों में कुछ टर्म लिखे होंगे और आप उसको समझ ही नहीं पाएंगे कि ये क्या कह रहा है, तो आगे प्रश्नावली हल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अब आप समझेंगे इस वीडियो में हम लोग कि चतुर्भुजों में कौन कौन से कंपोनेंट है, क्या है उनके नाम। तो मान लीजिए ये चतुर्भुज है ए बी सी डी, ये एक चतुर्भुज है, क्वाड्रिलेटरल कहते हैं अंग्रेजी भाषा में, लिख देते हैं यहां पे। ठीक, अब यहां पर बच्चों इसकी भुजाएं कौन कौन सी हैं पहले उसको देखते हैं। यहां पे 4 भुजाएं आपको साफ साफ नजर आ रही हैं। तो यहां पर इस चतुर्भुज की भुजाएं हैं 4। कौन कौन सी? पहली भुजा AD, दूसरी भुजा DC, तीसरी भुजा CB और चौथी भुजा AB या BA। ये 4 भुजाएं हो गई इसकी। उसी प्रकार से बच्चों इसमें 4 कोण भी हैं। तो 4 कोण कौन कौन से हैं? कोण A, कोण B, कोण C, कोण D। आप इसको दूसरी तरह से भी नाम दे सकते हैं। ये तो एक तरीका तब अप्लाई होगा कि जब किसी बिंदु में केवल 2 ही किरण हो जहां पे कोण बनना हो। बिंदु A में देखिए AD और AB 2 ही किरणें हैं, इसलिए हम इसको छोटा करने के लिए कोण A नाम दे सकते हैं। वैसे सही तरीका क्या है? कोण DAB या BAD लिखना है। इसके पिछले वीडियोस में हम लोग सभी चर्चा कर चुके हैं। तो जो लोग अभी से ये वीडियो पहला देख रहे हैं वो पहले वाले वीडियो देख लें, उसके बाद फिर ज्यादा समझ में आएगा। तो अब इसमें कोण कौन कौन से हैं? 4 कोण हैं। नाम क्या हो सकते हैं? कोण A, कोण B, कोण C और कोण D। तो ये बच्चों 4 कोण हो गए इसके। तो 4 भुजाएं हो गई बच्चों, 4 कोण हो गए। अब इसमें बच्चों एक टर्म आता है संलग्न भुजाएं, एडजेसेंट साइड्स। तो संलग्न भुजाएं, एडजेसेंट साइड्स के बच्चों 4 जोड़े होते हैं। तो संलग्न भुजाएं क्या होंगी? हमने पिछले वीडियो में बताया आपको कि 2 भुजाएं जिनका एक ही शीर्ष हो वो संलग्न भुजाएं कहलाएंगी। देखिए जरा यहां पर भुजाएं हमने लिखी हैं AD। कोई एक A शीर्ष वाली और भुजा नजर आ रही है आपको? ये AB। देखिए जरा AD और AB इनका एक ही शीर्ष A है। तो ये संलग्न भुजाओं का पहला जोड़ा हो गया AD, AB। संलग्न भुजाओं के 4 पेयर्स होंगे, 4 जोड़े होंगे बच्चों। अभी आपको सब समझ में आएंगे कि 4 जोड़े कहां से कौन कौन से 4 जोड़े हैं। पहला जोड़ा क्या आया? शीर्ष A से बना AD, AB। दूसरा जोड़ा शीर्ष B से बन सकता है BA, BC। देखिए जरा बड़ा ध्यान से, ये दूसरा जोड़ा हो गया संलग्न भुजाओं का एडजेसेंट साइड्स का। उसी तरह से शीर्ष C से भी 2 भुजाएं निकल रही हैं, CB और CD। तो ये तीसरा जोड़ा हो गया CB, CD। ये तीसरा जोड़ा है संलग्न भुजाओं का। और चौथा जोड़ा क्या है? DA और DC। देखिए ध्यान से जरा, DA, DC ये संलग्न भुजाओं का चौथा जोड़ा हो गया। तो संलग्न भुजाओं के कितने जोड़े हुए बच्चों? 4 जोड़े। अब संलग्न भुजाओं के बाद सम्मुख भुजाएं देखिए किसको कहते हैं? सम्मुख भुजाओं क्या होंगी बच्चों? कि वे भुजाएं जिनमें कोई भी शीर्ष उभयनिष्ठ ना हो वो होंगी सम्मुख भुजाएं। तो यहां पर देखिए जरा भुजा अगर हम AD और BC को देखें तो AD में जो इसके अंत बिंदु हैं A और D, BC के अंत बिंदु B और C है, कोई उभयनिष्ठ है नहीं है। तो इसलिए ये क्या हो गई बच्चों? सम्मुख भुजाएं हो गई, आमने सामने वाली भुजाएं। तो सम्मुख भुजाओं के बच्चों 2 जोड़े होते हैं किसी चतुर्भुज में। 2 पेयर से सम्मुख भुजाओं के कौन कौन से? पहला पेयर हो गया AD और पहले पेयर में एक पहली भुजा AD और दूसरी आप BC ले सकते हैं, ये पहला जोड़ा हो गया। उसी प्रकार से AB के साथ DC सम्मुख हो सकती है। तो ये हो गया AB, DC, ये सम्मुख भुजाओं का अगला पेयर हो गया, अगला जोड़ा हो गया। तो हमने क्या बताया आपसे? संलग्न भुजाओं के 4 जोड़े, सम्मुख भुजाओं के 2 जोड़े हो गए।
उसके बाद संलग्न कोण भी हो सकते हैं और सम्मुख कोण भी हो सकते हैं। तो अब भुजाओं, इतना नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके, या चलिए अलग लिख देते हैं, थोड़ी सी जगह है। तो अब अगर हम आपसे कहें कि भाई संलग्न कोण कौन कौन से हैं, तो जिस प्रकार से आपने सम्मुख भुजाएं देखी हैं उसी तरह से संलग्न भुजाएं देखी हैं, वही उसी प्रकार से संलग्न कोणों को देखते हैं। इसके भी बच्चों 4 पेयर्स होंगे, 4 जोड़े होंगे संलग्न कोणों के। तो संलग्न कोण कौन कौन से होंगे, पहला कोण ए कोण डी पहला पेयर हो गया संलग्न कोणों का। संलग्न कोण पहचानना भी हम सिखा चुके हैं, कैसे पहचानेंगे बच्चों संलग्न कोण। देखिए जरा, हम ए से या तो क्लॉकवाइज चले या तो एंटी क्लॉकवाइज चले, सीधे दूसरा कोण आ गया ए के बाद, तो ये डी, ए और डी संलग्न कोण हो गया। तो पहला जोड़ा हो गया कोण ए कॉमा कोण डी, ये पहला पेयर हो गया। आगे बढ़ते हैं, डी और सी संलग्न है, कोण डी कॉमा कोण सी, ये भी संलग्न कोणों का दूसरा जोड़ा हो गया। फिर सी पे देखते हैं, तो कोण सी और कोण बी, ये संलग्न कोणों का तीसरा पेयर हो गया। और कोण बी और कोण ए, ये अंतिम जोड़ा हो गया, कोण बी कॉमा कोण ए। तो इस प्रकार से 4 जोड़े बच्चों संलग्न कोणों के भी मिल गए आपको। उसी प्रकार से सम्मुख कोण भी हो सकते हैं, इसके 2 जोड़े होंगे। चलिए यहां लिख देते हैं, तो सम्मुख कोणों के जोड़े आप बता सकते हैं आसानी से। देखिए जरा ध्यान से, अब आप सम्मुख कोण निकालने के लिए क्या करेंगे, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज चलिए और एक कोण छोड़ दीजिए। जैसे ए से आप इस तरफ चले, डी को छोड़ के ए सम्मुख हो गया। फिर डी को अगर पकड़ेंगे तो सी को छोड़ दीजिए, बी सम्मुख हो गया। अगर बी को पकड़ेंगे तो चाहे दाहिने चलिए चाहे बाएं, ए को छोड़ दीजिए, डी सम्मुख है, इधर सी को छोड़ दीजिए, डी सम्मुख है। तो अब यहां पर सम्मुख कोणों के कैसे जोड़े निकालेंगे हम, ए के साथ सी, तो कोण ए कॉमा कोण सी, ये सम्मुख कोणों का पहला पेयर हो गया। अगला पेयर क्या होगा, कोण बी और कोण डी, तो कोण बी कॉमा कोण डी, ये हो गया सम्मुख कोणों का अगला जोड़ा। तो इस प्रकार से हम बच्चों सम्मुख कोण भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से प्रश्नावली आपको करनी है और इसी प्रकार में से सारे प्रश्नों को आपको हल करना है। देखते हैं जरा प्रश्नावली में और क्या है। हाँ, बस इतना ही है। जैसे मान लीजिए पहला प्रश्न कह रहा है कि एक चतुर्भुज PQRS का रफ चित्र खींचिए, इसके विकर्ण, अच्छा विकर्ण भी देख लीजिए। सम्मुख जो कोण है उनको अगर आप मिला दीजिए तो ये विकर्ण बन जाएंगे। आप ए से सी को मिला दीजिए तो ये पहला विकर्ण हो गया। तो विकर्ण कौन कौन से हो गए इसके, ये भी लिख देते हैं इसमें। तो विकर्ण हो गए, पहला विकर्ण है AC और उसी तरह से B से D को मिला दीजिए तो आपका दूसरा विकर्ण BD मिल गया। तो दूसरा विकर्ण आ गया BD। तो सम्मुख शीर्षों को आप मिला दीजिए तो बन जाएंगे विकर्ण, और इसमें बच्चों विकर्ण होते हैं 2। चलिए अब ये प्रश्नावली आप कर लीजिएगा, होमवर्क में 4.5 तक कंप्लीट हो।